अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी आपने पढ़ने के बारे में सोचा होगा। ठीक है, अब हम इसमें इस वाली जो है ना वीडियो में डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि मेन बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, मज़ीद इनको फिर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर मज़ीद डिवाइड कर दिया है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले ये मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में लग रहा है ना मॉर्फो, फॉर्म, ये देखिए फॉर्म। तो इसमें हम फॉर्म को स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह हमें समझ लो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हमारी क्या क्या कैसी फॉर्म है हमारी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये ब्रांच डील्स करती है विद द स्टडी के साथ किसकी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। इसके अलावा एनाटमी में आपने क्या स्टडी करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। जैसा कि स्टमक है, ये आपका स्टमक फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें स्टमक की इंटरनल स्टडी की जाएगी कि स्टमक के अंदर क्या क्या मौजूद है। अच्छा, स्टमक के अंदर ये वाली लेयर है, मसल वाली लेयर है, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, फिर इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, फिर इसके अंदर ये सब कुछ जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना स्टमक का, इंटरनल स्ट्रक्चर लीवर के अंदर क्या मौजूद है, ये सब कुछ आप एनाटॉमी में स्टडी करते हो। ठीक हो गया। फिर हिस्टोलॉजी है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी मीन स्टडी, तो टिश्यूज़ की स्टडी। जैसा कि आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सब कुछ आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। जब सेल्स आपस में मिलते हैं ना, तो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो वो जो टिश्यूज़ है ना, वो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आ सकते हैं। तो उनकी माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्टडी होती है ना टिश्यूज़ की, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल मतलब एक जिस तरह की एक सेल है, फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस सेल के अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो वो जो ये सेल कैसे काम करता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, काम क्या करता है सेल। इसके अलावा ये सेल जो होता है ना डिवाइड करके 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो कैसे डिवाइड होता है, ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल क्या काम करता है, और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कैसी होती हैं, ये सब कुछ आप सेल बायोलॉजी में स्टडी करोगे। ठीक है। ये ब्रांच डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन के बारे में भी, कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से उन्होंने बताया हुआ है। मैंने आपको डिटेल से वो वीडियो मैंने डाल दी है, पढ़ा दी है, लेकिन आप जब आप टाइम आएगा तब आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें यही बताया हुआ है कि एक सेल जो होता है जब वो डिवाइड करता है, इंटरफेस आता है, फिर माइटोटिक फेस आता है। तो ये सारा कुछ डिटेल से सेल की डिवीजन के बारे में भी सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। 3 चीज़ें आपने देखनी है, सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन और सेल डिवीजन। ठीक। अच्छा, फिजियोलॉजी में हम देखते हैं फंक्शन के बारे में। किसके फंक्शन के बारे में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। जैसा कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरा स्टमक है, स्टमक मेरा कैसे काम करता है, ठीक है, मेरा लीवर कैसे काम करता है, मेरी किडनी गुर्दे कैसे काम करते हैं, मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। ये सब कुछ जब आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी पढ़ ली है, एनाटमी पढ़ ली हमने, हिस्टोलॉजी पढ़ ली, सेल बायोलॉजी पढ़ ली, फिजियोलॉजी पढ़ ली है, जेनेटिक्स पढ़ ली हमने, सारी तकरीबन डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जब आप आगे हाई मतलब क्लास में जाते हैं तो ये सारी ब्रांचेस आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। जेनेटिक्स क्या है, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है। जेनेटिक्स क्या है, नाम से पता लग रहा है जेनेटिक्स मतलब जीन्स, इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं और जीन्स का क्या रोल होता है इनहेरिटेंस में। अच्छा, जीन्स क्या है, एक सेल है, ये सेल है फॉर एग्जाम्पल, सेल के अंदर ना आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये आपने कभी सुना होगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे करके डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड मटेरियल होता है ऐसे करके। ठीक है। ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के छोटा सा टुकड़ा उसको जीन कहते हैं। लाइक ये एक छोटा सा टुकड़ा, ये एक जीन हो जाएगी, ये छोटा सा टुकड़ा दूसरी जीन है, ये छोटा सा टुकड़ा तीसरी जीन है। तो ये जो सेल का ये जो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, इसको जीन कहते हैं। और इस एक पूरे छोटे से पार्ट में हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है कि ये जो छोटा सा पार्ट होगा, इससे एक ख़ास तरह की प्रोटीन बनेगी। ठीक है, इससे एक ख़ास तरह की प्रोटीन बनेगी। सपोज कर लो इससे आपका आई कलर आ रहा है, इससे सपोज कर लो आपका हेयर कलर आ रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह की ये जीन्स होती हैं। ठीक है। तो ये जो जीन्स है ना, इनकी स्टडी और इनका विरासत में क्या किरदार है, इनहेरिटेंस में क्या किरदार है, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस आपको पता है, जैसा कि कभी आपने सुना होगा कि आपके अगर फादर की इनहेरिटेंस क्या है, कि कभी आपने सुना होगा कि कभी आप मतलब ख़ानदान वगैरह में कहीं भी कि किसी के
अगर फादर की आइज़ ब्लू है तो बच्चे की भी अगर आइज़ ब्लू हो तो वो कहते हैं ये विरासत में आ गई है, मतलब विरासती तौर पर। जिस तरह अगर मदर का हेयर कलर ब्राउन है तो बच्चे का भी हेयर कलर ब्राउन है, या मदर के बाल कर्ली हैं तो बच्चे के भी बाल कर्ली हो सकते हैं। तो ये सारा विरासत के ज़रिए से आ रहा है ना, कि एक नस्ल की जो करैक्टरिस्टिक है वो दूसरी नस्ल के अंदर जा रही हैं। इनहेरिटेंस भी इसी को ही कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, कुछ करैक्टर्स का, कुछ अदात का, कुछ करैक्टरिस्टिक खसूसियात का ट्रांसमिट हो जाना, मुंतकिल हो जाना फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से मतलब पेरेंट्स से, टू द ऑफस्प्रिंग, अपने उनके बच्चों तक। ठीक हो गया, ये इनहेरिटेंस है। एम्ब्रोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रोलॉजी में आप स्टडी करते हो एम्ब्रो के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, एक एम्ब्रो की डेवलपमेंट टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रो क्या होता है? जब देखो इंसान कैसे बनता है, मेल की तरफ से एक स्पर्म आता है, आप आगे जाके चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, और फीमेल की तरफ से एक एग आता है, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है। ठीक, ये जो जाइगोट होता है ना, इससे फिर एम्ब्रियो बनता है मज़ीद, और एम्ब्रो, फिर एम्ब्रो के अंदर माइटोसिस हो के सेल डिवाइड कर करके पूरा इंसान बन जाता है। ठीक, तो ये जो एम्ब्रो की डेवलपमेंट होती है ना, और एम्ब्रो से फिर एक न्यू इंडिविजुअल का बनना, एक पूरे नए इंसान का बनना, ये एम्ब्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमी में टेक्सा मतलब क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग, इसमें नेमिंग और क्लासिफिकेशन की जाती है। मतलब क्लासीफाई मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जिस तरह के आप आगे जाके देखेंगे, आगे सब कुछ ये बताया हुआ है एक चैप्टर के अंदर कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। ये विटाकर क्लासिफिकेशन होती है। एक किंगडम, सबसे पहले एक किंगडम बैक्टीरिया वाला है, एक किंगडम फंजाई वाला है, एक किंगडम प्लांट्स वाला है, एक किंगडम एनिमीलिया वाला है, और किंगडम प्रोटिस्टा है। तो इस तरह ये सारे ऑर्गेनिज्म को हमने 5 ग्रुप में रख दिया ना, तो इसकी स्टडी को टैक्सोनॉमी कह देंगे। ठीक है। पेलियोंटोलॉजी में क्या है? फॉसिल्स की स्टडी होती है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स है रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब नापैद हो चुके हैं। डायनासोर जिस तरह हो गया, उसका कोई स्केलेटन बच गया, उसके कोई दांत बच गए हैं, उसका कोई और चीज़ बच गई है, तो वो उसको फॉसिल कहते हैं, और उस फॉसिल की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। समझ आ गई? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट की स्टडी। इन्वायरमेंट में कौन क्या रह रहे हैं? हम रह रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो इस स्टडी में हम देखते हैं कि हमारा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से क्या इंट्रैक्शन है, तो इसको स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी, इसमें स्टडी किया जाता है इंट्रैक्शन को, किस के दरमियान में इंट्रैक्शन को, ऑर्गेनिज्म के दरमियान में और जिसमें और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान में इंट्रैक्शन, मतलब उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है आपस में। ठीक। सोशो बायोलॉजी में स्टडी की जाएगी सोसाइटी की, सोशो मतलब सोशल बिहेवियर की। ठीक, ये ब्रांच डील करती है विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर के साथ डील करती है ऑफ द एनिमल्स, उन एनिमल्स के जो कि सोसाइटीज़ की सूरत में रहते हैं, उनका क्या सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। ठीक हो गया। पैरासाइटोलॉजी में क्या है? नाम से पता लग रहा है पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं आप। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जिस तरह के लाइस, जुएँ जो होती हैं आपके सर में, ये पैरासाइट्स ही होती हैं ना। पैरासाइट वो होता है जो कि आपसे खाना भी लेता रहे, आपसे शेल्टर पनाहगाह भी लेता रहे, बदले में आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट टेक फूड, जो खाना भी आपसे लेते हैं, और शेल्टर पनाहगाह, रहने की जगह भी आपसे ही ले रहे हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग होस्ट से। ठीक है। और बदले में उनको नुकसान पहुंचा के जा रहे हैं। लाइस क्या करती है? बदले में आपका ब्लड सक करती रहती है, और आपको खारिश वगैरह होती है, अपने एग ले करती रहती है ना, नुकसान पहुँचा रही है ना बदले में। ये पैरासाइटोलॉजी हो गई। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस फील्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनको हम इस्तेमाल करते हैं इंसानियत के फ़ायदे के लिए। जिस तरह के बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए। फंजाई में यीस्ट फंजाई होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए, आपकी ब्रेड्स बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में। एक फंजाई होती है स्पर्जिलस, ये आपके चैप्टर नंबर 7 में बायोएनर्जेटिक्स में दिया हुआ है। एस्परजिलस एक फंजाई होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं आपके घरों में जो सोया सॉस होता है उसको बनाने के लिए। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसानियत के फ़ायदे के लिए, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बड़ा मज़े का फील्ड होता है। इसमें आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल अप्लाई करते हो किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कहाँ पे? टू मेक सब्सटेंसेस बनाने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। ठीक है। इंसानियत के फ़ायदे के लिए सारी सब्सटेंसेस बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में क्या है? नाम से पता लग रहा है इम्यून सिस्टम की स्टडी, एनिमल्स के। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी की आर्मी होती है, हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त वाला सिस्टम, जो हमारी बॉडी को बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, कोई भी इन्फेक्शियस मटीरियल आ जाए, कोई फंजाई आ गई है, तो उससे हमारी बॉडी की जो हिफाजत करता है ना, हमारा अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, वो इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स की स्टडी की जाती है। इसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिफेंस करता है, हिफाजत करता है बॉडी की अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड कर गए हैं, घुस गए हैं, उनसे हमारी बॉडी को डिफेंड करेगा, हिफाजत करेगा ये, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या है? इंसेक्ट्स की स्टडी। इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है, ये जो कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। फार्माकोलॉजी, जैसा कि आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाएँ या वैसे कभी आप दवाई वगैरह लेने जाएँ फार्मेसी पे, तो फार्मेसी में दवाइयाँ होती हैं ना, तो ये ड्रग्स की स्टडी, ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स की स्टडी, और उन मेडिसिन्स का फिर क्या असर है ह्यूमन बॉडी में, वो जो जिस तरह के सोने वाले, अगर स्लीपिंग पिल्स आप ले रहे हो तो वो जाके आपको नींद दिलवाएंगी, आपका जो ब्रेन का सारा सिस्टम है वो डाउन कर देंगी। तो ये इनका क्या इफेक्ट्स होता है इन दवाइयों का ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स पर, ये हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। साइड बॉक्सेस पढ़ लेते हैं, साइड बॉक्सेस भी आपने नहीं छोड़ने, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप क्या स्टडी करोगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में, नाम से पता लग जाता है, इसी को बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं? 5 है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। एक वाटर है, वाटर पे सारी ज़िंदगी कायम है। प्रोटीन्स, गोश्त वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी वगैरह, लिपिड्स, घी वगैरह, और न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। ये 5 मॉलिक्यूल्स लाइफ के होते हैं, इनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये देख लेते हैं। वो कह रहे हैं 5 बायोलॉजिकल इश्यूज़ है टुडे। आजकल के जो मसाइल हैं ना, वो ये मसाइल हैं आजकल के। क्या? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसान की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ये भी तो एक मसला ही है ना। इन्फेक्शियस डिजीज़, इर्द गिर्द बहुत सी बीमारियाँ फैली जा रही हैं। एडिक्टिव ड्रग्स, इंसान नशावर अद्वियात पे लग गया है, तो ये भी तो आज का एक बहुत बड़ा मसला ही है। पोल्यूशन, आलूदगी, ये जो है ना, ये सारे मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मतलब आज की ज़िंदगी के मसाइल हैं, ठीक हो गया। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।